बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सूरह कौसर की बरकतें। ये एक नौजवान की कहानी है, तलाश की, तड़प की और यकीन की कहानी। वो एक दिन एक साहिब दिल बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ। आंखों में ख्वाहिश, दिल में इस्तिराब और जुबान पर सवाल। हजरत, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि अल्लाह ताला मेरे लिए तवंगरी के दरवाजे खोल दे। रिस्क में वुसअत हो, बरकत हो, आफियत हो। ऐसा रिस्क मिले जो हलाल भी हो और आसान भी, जिसके लिए दर बदर न होना पड़े और जो मेरी इबादत में खलल न डाले। बुजुर्ग ने मोहब्बत भरी निगाह से देखा और फरमाया, रोज़ाना 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने का मामूल बना लो। नौजवान ने सर झुका लिया। बात दिल में उतर गई। उसने अमल शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए। कुछ अरसे बाद वो दोबारा हाजिर हुआ। हजरत, रोजी रोटी का निज़ाम तो चल पड़ा है, अल्लाह का शुक्र है, मगर जो मैं तवंगरी की वुसअत चाहता था, वो कैफियत, वो फराखी, वो खुशहाली, वो अभी पूरी तरह नसीब नहीं हुई। बुजुर्ग ने निहायत सुकून से फरमाया, गुनाहों से बचने की कोशिश करो और एक बार 1.25 मरतबा सूरह कौसर मुकम्मल करके मुझे हदिया करो। जब ये तादाद मुकम्मल हो जाएगी तो इस सूरत की तासीर तुम पर खुल जाएगी। फिर उन्होंने फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ता रहता है, जब उसकी मजमूई तादाद 1.25 तक पहुँचती है तो एक ख़ास रूहानी निज़ाम उसकी तरफ मुतवज्जह होता है। तवंगरी के दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि तुम जल्दी चाहते हो, इसलिए रोज़ाना ज़्यादा तादाद में पढ़ो और 1.25 जल्द मुकम्मल करो। फिर उसके बाद 129 का मामूल जारी रखना। नौजवान ने अज़्म कर लिया। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो जी रहा था। दीवानों की तरह शौक में डूबा हुआ सैकड़ों बार रोज़ाना सूरह कौसर का विर्द करता। रास्ते में, तन्हाई में, सजदों के बाद हर जगह उसकी ज़ुबान पर वही 3 आयात होतीं। मैं खुद उसका गवाह हूँ, मैं उसे ज़ाती तौर पर जानता हूँ। जब वो बुजुर्ग के पास हाजिर था, मैं भी वहाँ मौजूद था। मैंने वो लम्हा देखा जब उसने 1.25 की तादाद मुकम्मल की। उसके बाद उसने रोज़ाना 129 मरतबा पढ़ने का मुस्तकिल मामूल बना लिया। फिर क्या हुआ? अल्लाह ताला ने उसके लिए रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खोले जिनका उसने गुमान भी न किया था। कारोबार का ऐसा निज़ाम बना कि आज वो लाखों रुपए कमाता है। मगर कमाल ये नहीं कि वो कमाता है, कमाल ये है कि उसके रिज़्क़ में आफ़ियत है, बरकत है, सुकून है। उसका कारोबार चल रहा है, मगर इबादतें भी कायम हैं। माल आ रहा है, मगर गफलत नहीं आ रही। वुसअत मिली है, मगर तकब्बुर नहीं आया। वो मखलूक खुदा की खिदमत भी कर रहा है और रिज़्क़ की तवंगरी से भी फ़ायदा उठा रहा है। उसके घर में रिज़्क़ मुसलसल बरस रहा है और उसके दिल में शुक्र की रोशनी जल रही है। ये सब इसी सूरत की बरकत है जिसमें रब ने फरमाया, इन्ना आतईना कल कौसर। कुरान मजीद की ये मुख्तसर सूरत महज 3 आयत नहीं, बल्कि खैर कसीर का ऐलान है। जब बंदा इसे यकीन, इस्तिकामत और गुनाहों से बचने के अज़्म के साथ पढ़ता है, तो रिज़्क़ के दरवाजे ही नहीं खुलते, दिल के दरवाजे भी खुल जाते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि अमल के साथ सब्र, ज़िक्र के साथ तक़वा और तिलावत के साथ इताअत हो, तो तवंगरी सिर्फ माल की नहीं, हाल की भी नसीब होती है। ये एक ऐसे नौजवान की दास्तान है जिसके घर में गुर्बत सिर्फ मेहमान नहीं थी, बल्कि नस्लों से मुकीम थी। बाप ने तंगी देखी, दादा ने मोहताजी देखी, और अब वो खुद उसी सायादार अंधेरे में सांस ले रहा था। इबादतें ना होने के बराबर, जिंदगी गफलत में डूबी हुई, मगर दिल के किसी कोने में पछतावे की एक चिंगारी जरूर जलती थी। उसे एहसास था कि वो ठीक रास्ते पर नहीं, मगर कदम उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने उसे बारहा सूरे कौसर के कमालात सुनाए, बताया कि ये सिर्फ 3 आयत नहीं, खैर कसीर का वादा है। रिज़्क़ की कुशादगी, दिल की तवंगरी, हाल की खुशहाली, सब इसके अंदर पोशीदा हैं। मैंने मिन्नत की, दरखास्त की, समझाया कि इस सूरत की तरफ मुतवज्जा हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे लिए तंगी के दरवाजे बंद और वुसअत के दरवाजे खोल देगा। वो सर झुकाए सुनता रहा, सुभान अल्लाह कहता रहा, मगर जब अमल का वक्त आया तो फिर गफलत गालिब आ गई, खामोशी छा गई। चंद दिन बाद उसका फ़ोन आया, आपने सूरे कौसर का अमल कैसे बताया था? मैंने फिर समझाया। इस बार उसकी आवाज़ में संजीदगी थी। उसने वादा किया, इंशाअल्लाह अब करूंगा। और उसने शुरू कर दिया।
रोजाना 129 मरतबा सूरह कौसर का विर्द। वो नमाज का पाबंद नहीं था, जिक्र की आदत न थी, तिलावत से दूर था, मगर जब उसने सूरह कौसर को थामा तो गोया सूरह कौसर ने उसे थाम लिया। वो खुद बताता है, पहले फज्र की आजान सुनकर आंख तो खुलती थी, मगर जिस्म बोझल रहता था, बिस्तर छोड़ने की हिम्मत न होती थी, कपड़ों की पाकीज़गी की परवाह नहीं थी, छोटी छोटी सुन्नतों का ख्याल नहीं था, दिल में पछतावा था मगर कदम नहीं उठते थे। फिर एक दिन उसे महसूस हुआ, सूरह कौसर ने उसके अंदर सबसे पहले एहसास जगाया, एहसास कि मैं मुसलमान हूं, एहसास कि मुझे अपने रब को याद करना चाहिए, एहसास कि मुझे सजदा करना चाहिए। उसने नमाज शुरू कर दी। लोग हैरान थे। वो नौजवान जिसे कभी मस्जिद में न देखा गया, अब सफ़े अव्वल में खड़ा होता, बाजमात नमाज अदा करता, नमाज के बाद जिक्र में बैठता, सूरह कौसर का सिलसिला जारी रहता। वो दर्जी का काम करता था, मगर पहले हाल ये था कि लोग उसके पीछे दौड़ते रहते, हमारे कपड़े सी दो, और वो टाल देता। सुस्ती, बेचैनी, उकताहट, थकन, हर वक्त चारपाई पर लेटा रहता। मगर अब कुछ बदल रहा था। उसकी तबीयत खुलने लगी, सुस्ती कम होने लगी, काम में दिल लगने लगा, रफ्तार बढ़ने लगी। लोग कहते, ये वही शख्स है जिसमें जैसे करंट भर गया हो। काम बढ़ा, कस्टमर्स की लाइन लग गई। उसने मेहनत से काम किया, पैसे जमा किए, खुद के लिए बाइक खरीदी, फिर भाई के साथ मिलकर ट्रैक्टर लिया, कारोबार का दायरा फैलने लगा। अल्लाह ने उस पर रिज्क के दरवाजे खोल दिए, बरकत अता की, आफियत अता की। मगर सबसे बड़ी नेमत क्या थी? जिक्र की लज्जत, तिलावत कुरान मजीद की तौफीक, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने का शौक़। आज वो नौजवान सिर्फ खुद नमाजी नहीं, दूसरों को नमाज की दावत देने वाला है। सिर्फ खुद जाकिर नहीं, नौजवानों को जिक्र की तरफ बुलाने वाला है। उसकी गुफ्तगू में तासीर आ चुकी है। जब वो दीन की बात करता है, दिलों पर उतरती है। नौजवान उसकी तरफ देखते हैं, उससे सीखते हैं। वो गुर्बत से निकला, मगर सिर्फ जेब की गुर्बत से नहीं, दिल की गुर्बत से भी। वो खुशहाल हुआ, मगर सिर्फ माल में नहीं, हाल में भी। यही सूरह कौसर का कमाल है। पहले अंदर को बदलती है, फिर बाहर को संवारती है। पहले सजदा सिखाती है, फिर रिज्क में बरकत दिखाती है। और जब बंदे का मिजाज, अंदाज, दौड़ें बदल जाएं, तो नस्लों की तकदीर बदल जाती है।